हम्म। कल हमने जो आप लोगों को वर्ब्स भेजे थे वो जो नोटबुक के पीछे साइड में हम लिखने के बोले थे, तो उम्मीद है कि आप लोगों ने लिखे होंगे। और कुछ सब्जेक्ट्स वगैरह थे उसके अंदर, आई यू वी दे, ही शी इट, ही इज हार, ये भी आप लोगों को मैं लिखने बोला था। और शायद आपने सबने लिखे होंगे क्योंकि वो बार बार यूज होने वाला है। यस। और बहुत ही अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ में, एक डेडिकेशन के साथ में आप लोग सब लोग टाइम पे आ गए। और यही डेडिकेशन अगर हम लोग पूरी लाइफ के लिए अगर हम लोग बनाएंगे तो जिंदगी में 100% बदलाव आता ही है। डेडिकेशन और पंक्चुएशन, जो पंक्चुअल रहता है टाइम का, उसके साथ में वक्त भी चलते रहता है। और जो वक्त की कदर नहीं करता, वक्त उसकी कदर नहीं करता है। तो हमेशा हम लोग अपने आप से कमिटमेंट कीजिए कि हम हमेशा वक्त की कदर करेंगे, क्योंकि वक्त की कदर करना सबसे पहला इम्पोर्टेंट होता है, कि वो सीखना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद में हमारे प्रति हमारे अंदर एथिक्स होने चाहिए। एथिक्स बहुत ही बड़ा काम है, और वो आपको लीड करता है, आपकी लाइफ को सक्सेस करने के लिए आपको मदद करता है एथिक्स। कोई भी सिचुएशन हो अपनी जिंदगी के अंदर, लेकिन हमारा जो एथिक्स होता है उसको कभी नहीं खोने का। आत्मविश्वास जो होता है उसको बढ़ाते रहने का। और ये आत्मविश्वास जब बढ़ते रहेगा, धीरे धीरे बढ़ता है। ये कोई ऐसा चीज नहीं कि जाके हम लोग खरीद सकते हैं। वो आत्मविश्वास बढ़ने के लिए ट्रेनिंग सेशंस होते हैं काफी। इधर आपके बॉम्बे में तो काफी ट्रेनिंग्स होते हैं, लेकिन कोकण में यहाँ पर ट्रेनिंग्स नहीं होते। तो जब भी आप लोगों को वक्त मिलता है तो ट्रेनिंग्स को अटेंड किया करो। बेटर है नई चीज सीखना, तो ट्रेनिंग अटेंड करते करते ही आप लोगों को कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगता है। और वही वजह है जो मैं आपके सामने हूँ। मैंने कोई ट्रेनिंग छोड़ा नहीं। जब भी बॉम्बे में था, मैं किसी की भी ट्रेनिंग हो, कितना भी पैसा हो, मैं जाके बैठता था और सीखता था। मैं इस भावना से सीखता था कि मुझे आज कुछ नया सीखने मिलेगा। मैं ये नहीं सोचता था कि वही सुनना है मुझे। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि मुझे आज कुछ नया सीखने मिलेगा। आज कुछ मुझे एक नया सेंटेंस मिलेगा, आज कुछ मुझे एक नया क्लू मिलेगा, जो अपनी लाइफ को खुद के लिए और दूसरे के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। दूसरे के प्रति हमेशा प्यार करिए, लेकिन उस दूसरे के प्रति प्यार करने से पहले सबसे पहले हम अपने आप से प्यार करना सीखे, अपने आप को वैल्यू देना सीखे। जब हम अपने आप को वैल्यू देना शुरू कर देते हैं तो दूसरे को भी वैल्यू देने के लिए हम लोग को चाहत और कराहत हो जाती है। तो खुद को वैल्यू देना सीखिए, अपना वैल्यू बहुत है। और हमारा वो वैल्यूएशन जब आपको लगने शुरू हो जाएगा तो आप दूसरों को वैल्यू देना शुरू कर देंगे। तो शुरुआत कर लेते हैं हम लोग। कुछ लोग और भी बाकी हैं। तो स्क्रीन शेयर करने से पहले मैं आप लोगों को जी हमारे साथ में, हाँ, अमन जी जब बता दीजिए हम लोग ने कल क्या सीखे थे। टेंसेस। यस, कितने होते हैं टेंसेस? मेन तीन तीन होते हैं उसमें। प्रेजेंट के चार टाइप होते हैं, पास्ट के चार टाइप होते हैं और फ्यूचर के चार टाइप होते हैं। ओके, फंटास्टिक। कौन से होते हैं? फ्यूचर के चार टाइप्स बता दीजिए मुझे। सिंपल फ्यूचर टेंस, यस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फंटास्टिक। अमन देशमुख, श्रावण निवले and रंजना निवले। श्रावण से पास्ट टेंस के कितने प्रकार होते हैं? चार। बोलिए। 4 सर। यस, बोलिए कौन कौन पास्ट से? पास्ट टेंस, पास्ट पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फंटास्टिक। रंजना जी, प्रेजेंट यस टेंस सर। के कितने टाइप्स होते हैं? प्रेजेंट टेंस के, सॉरी सर, चार। चार होते हैं, कौन कौन से? सिंपल प्रेजेंट टेंस, सो सॉरी सर, देखने का प्रेजेंट नहीं। इधर कंटिन्यूस, इधर देखिए, इधर इधर इधर। यस यस, आ जाएगा, यहाँ सॉरी पर सर, देखिए। यहाँ पर देखिए, बोलिए। सॉरी पहला वाला सॉरी, सिंपल है, सिंपल है पहला वाला, ठीक है ना? सिंपल प्रेजेंट टेंस, हम्म। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस,
प्रेजेंट कंटिन्यूस कंटिन्यूस, टेंस, हाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ओके। सेकंड नंबर पे है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ओके। ओके सर, और थर्ड पे है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट ध्यान टेंस। दीजिए। भीमेंद्र साहब, फ्यूचर टेंस के कितने टाइप्स होते हैं? Types of 4: present continuous tense, present perfect tense, present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense। ओके, 5 हो गए, हाँ, एक और ज्यादा हो गया। नहीं, एक वो पहले का छोड़ दो, वो थोड़ा छोड़ गलती दो, हो गया चलो, था। छोड़ दीजिए, चलो। सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ओके, ये हो गया पास्ट के 4। फैंटास्टिक। और सिंपल फ्यूचर टेंस, हाँ। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल सिंपल और प्रेजेंट कहाँ साथ में लेके आ रहे? सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, हाँ, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, और फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट हाँ टेंस, टेंस, और अब दोनों मिला के, कंटिन्यूस टेंस। हाँ बाद में दोनों मिला के फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। चलिए फैंटास्टिक। बाकी के लोग अपना अपना क्या मान कीजिए। समीक्षा उत्तेकर, हाउ आर यू? सर मेरी आई एम आवाज आ रही? फाइन। फैंटास्टिक, हाँ, फैंटास्टिक। तो बताइए टेंसेस कितने होते हैं टोटल? टोटल 12, 12 जी। टेंस होते हैं। ओके। टोटल 4 टेंस होते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और प्रेजेंट सिंपल कंटिन्यूस फ्यूचर। टेंस, नहीं देखो देखो देखो, प्रेजेंट पहला है, हाँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस, हम्म, परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस, परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, और सेकंड है सिंपल पास्ट प्रेजेंट टेंस, पास्ट कंटिन्यू टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, ओके। और थर्ड है सिंपल फ्यूचर प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर एक मिनट, कंटिन्यू टेंस, 1 मिनट, 1 फ्यूचर मिनट, पर आपने लिखने में गलती की है। देखो पहला वाला जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस, फर्स्ट वन, क्या? ओके। हाँ। सेकंड वन क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस, वो कंटिन्यू मोबाइल पे लगा रहता है, कंटिन्यूअस टेंस, ओके। हाँ। और थर्ड जो है परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, देखो आपने लिखा हुआ बराबर से। एंड थर्ड वन दोनों मिला के है प्रेजेंट present, परफेक्ट टेंस ही है थर्ड। हाँ थर्ड वन। और सेकंड वन क्या लिखे आपने? परफेक्ट टेंस, सेकंड वन सिंपल पास्ट प्रेजेंट टेंस। नहीं, इसको करेक्ट करो। सेकंड है हाँ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और पहला जो है फर्स्ट है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। अब जो Okay. बाकी की जो है ना, प्रेजेंट की जगह पास्ट लगाने का है, सेम रहेगा नीचे। हाँ। और फ्यूचर जो है ना वहां पर पास्ट की जगह फ्यूचर लगाने का है, ओके। पूरा इजी हो जाएगा। ओके, हाँ। हाँ। फंटास्टिक। समीक्षा आप क्या करते हो? जॉब करते हो? नहीं, 12th में। 12th में, वेरी गुड। तो हाँ। स्टडी के ऊपर ध्यान दीजिए क्योंकि आपका मेरे ख्याल से नेक्स्ट मंथ में एग्जाम है। यस। ओके ठीक है, फंटास्टिक। चलिए दीपाली जी आए हैं, हम पूछेंगे अभी साइली जी को, पूछेंगे साइली जी को। साइली जी ने कल कुछ बोले नहीं थे शायद। हेलो, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? फाइव। फंटास्टिक। कितने प्रकार के होते हैं सेंटेंसेस? 3 प्रकार के होते हैं, उसमें 4 हर एक में 4 ये रहते हैं प्रकार। पार्ट्स रहते हैं, ओके। यस। सो प्रेजेंट टेंस में 4 प्रकार। फर्स्ट 4 टाइप्स इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके। और पास्ट टेंस में 4 टाइप्स रहते हैं। सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके। ओके।
और फ्यूचर में 4 टाइप्स रहते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फंटास्टिक, चलिए थैंक यू। फंटास्टिक फंटास्टिक। मैं वालेकुम अस्सलाम। बोलता हूँ। हाँ मोहम्मद जैद, अभी अगर हम लोग ने अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस अगर स्टार्ट किए तो हर एक टेंस में कितने टाइप के सेंटेंसेस हम बना सकते हैं? जैसे हम लोग लास्ट सेशन में मैंने लिया था, लास्ट कुछ 10 मिनट में हम लोग ने वो लिए थे कि जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स होते हैं। अभी हर एक के मतलब प्रेजेंट टेंस के 4 हो गए, अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में 4 टाइप के हम लोग सेंटेंस बना सकते हैं, 4 टाइप के वाक्य बना सकते हैं। वो कौन से याद आ रहा है? सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट। नहीं 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 नहीं, देखो मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाता हूं। एक तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनता है यस सर। जिसको पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं, और एक नेगेटिव बनता है, नकारात्मक वाक्य बोलते हैं उसको, नेगेटिव सेंटेंसेस, नहीं वाले जुमले। और एक होता है प्रश्नवाचक, मतलब सवाल करने वाले, इंट्रोगेटिव। और उसी के अंदर एक होता है WH, जो व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ से स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, तो सब लोग रिफ्रेश कर लीजिए वापस से। हर एक टेंस के अंदर 4 टाइप के सेंटेंस बनते हैं। तो पहला जो टेंस, पहला सेंटेंस जो बनता है, वाक्य जो बनता है, वो अफर्मेटिव, मुझे सकारात्मक वाक्य बोलते हैं उसको, पॉजिटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। सेकंड जो होता है वो होता है नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें ना का इस्तेमाल किया जाता है, नॉट का यूज किया जाता है कंपलसरी। और तीसरा जो होता है वो प्रश्नवाचक, मतलब सवाल करने वाले, क्या आप लिख रहे हो, क्या आप लिखते हो, इस टाइप के होते हैं। और फोर्थ वन है वो WH है। ठीक है, तो 4 टाइप के होते हैं हमारे सेंटेंसेस, ये दिमाग में रखिए। और टेंस, हर एक टेंस के अंदर 4 टाइप्स होते हैं, मतलब 4 का ये लोग का जोड़ी है। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं। मैं स्क्रीन को शेयर कर लेता हूं, आपके नोटबुक्स वगैरह लिख लीजिए। आज हम लोग सीखने वाले हैं सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। और यही सीखते सीखते हम लोग ने बचपन में भी सीखा था लेकिन भूल गए थे। तो हम लोग सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है ये सीखेंगे। इसको किस तरह से यूज किया जाता है, अगर हमको क्रियापद मालूम है, वर्ब्स मालूम है, तो हम लोग को पूरा इजीली सारे सेंटेंस बनाने आ जाएंगे। तो कल हम लोग ने आप लोगों को कुछ लिखने के लिए बोला था कि आई मतलब मैं का क्या मतलब, मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तुमको क्या बोलते हैं, हमको क्या बोलते हैं। तो कितने लोगों ने याद किया, जरा हैंडल्स करेंगे? वो याद करने के लिए बोला था क्योंकि हर एक सेंटेंस में वो यूज होने वाला है। प्रतिभा जी याद किए हैं? पाठ झाला क्या सगळ्यांचा? डॉक्टर साहब आए कि नहीं? डॉक्टर साहब मराठी बोलेंगे तो टेंशन आ जाएगी। वो बोले कि तुम क्या हेलो। बड़बड़ करे, आपका समझ में नहीं आता है। हाँ प्रतिभा जी बोलिए। यस, मतलब सर जितना याद है उतना बोलती हूँ। बोलिए। आई मतलब मी, हम्म, आई, माई, मी। एक्सप्लेन भी चलो, करना है? मैं पूछता हूँ, चलो ओके। आपको मैं पूछता हूँ, आप बोलेंगे। मैं, आई, मुझे, मुझे, माई, मी, मुझे ओके, मी, 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 हाँ मेरा, मेरा, माई, ओके, तुम, तुम, यू, यू, हाँ तुम्हारा, योर, हमारा, हमारा, चलिए, अवर, और हाँ आयद। यस, इसको है ना सब लोग लिखे हो तो उसको सब लोग याद करो उसको, क्योंकि ओके, वो हर सेंटेंस में यूज होने वाला है, हर सेंटेंस में यूज होने वाला है, कुछ ना कुछ उसमें से हर सेंटेंस में यूज होना है। उसके बगैर कोई सेंटेंस बनने वाला नहीं है। जो ओके, आपको वो इंपॉर्टेंट मैंने लिखने के लिए बोला हूं, उसके बगैर कोई भी सेंटेंस बनेगा ही नहीं। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, व्हाट, मैन, हिज, कहीं ना यस, कहीं हर एक सेंटेंस के अंदर उसमें का एक वर्ड, 2 वर्ड यूज होने वाले हैं।
इसलिए Okay, हम लोगों ने पहला ही दिया है, ठीक है। तो सब लोग उसको याद करेंगे, ठीक है, ताकि आगे जो हम लोग जो सेंटेंसेस बनाएंगे, वाक्य जो बनाएंगे, उसके अंदर हमको कभी कंफ्यूज नहीं होंगे हम, ठीक है। okay. चलिए, फंटास्टिक। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं कि टेंसेस के बाद में जो हमारे वर्ब्स क्या होता है, उसके बाद में सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्योंकि यही स्ट्रक्चर समझने के लिए थोड़ा सा हमको टाइम जाता है, उसके बाद में हम लोग को बहुत ही इजी हो जाता है, ठीक है। नाउ आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन एंड जस्ट कॉन्सेंट्रेट पोजीशन एंड टीम क्वेश्चंस। दिख रही है मेरी स्क्रीन? देखिए, कल हम लोग ने आपको ये चीज दिए थे याद करने के लिए और लिखने के लिए, और मैंने ग्रुप के ऊपर डाला था, सबको मिला होगा। उसके बाद में आप लोगों को मैंने वर्ब्स भी डाला था ग्रुप के ऊपर। वो वर्ब्स जो है वो डेली यूज होने वाले वर्ब्स है, वो बार बार लगने वाले हैं, उठना बैठना खाना पीना आना जाना, उसमें सब है। तो वो 60 में से हम लोगों को रोज 10 याद करना है। ये एक वीक का, फर्स्ट वीक का वो टारगेट रहता है, और जिसने वो फर्स्ट वीक का टारगेट पूरा कर दिया उसको इंग्लिश आ ही जाएगी। लेकिन हम लोग फर्स्ट टारगेट जो होता है ना वो कंप्लीट नहीं करते। सब लोग अपना माइक म्यूट कर लेंगे, माइक के ऊपर ध्यान दीजिए, आप लोगों को सबका माइक म्यूट कर लीजिए। देवेंद्र साहब खासकर आप ध्यान दिया करिए। देवेंद्र बोलते हैं सर की नजर मेरे ऊपर पड़ी रहती है। और राजेंद्र पालो सर का मैं अभी भी उनका मुझे मैसेज आया कि उनका सेमिनार परसों चल रहा है, और उन्होंने मुझे वीडियो भी भेजे थे, और अभी वो प्रेजेंट भी हो रहे हैं, अभी मतलब वहां से निकल चुके हैं। चलिए, सो तो हम लोग ने कल देखिए, सबसे पहला हम लोग ने स्टार्ट किए थे प्रेजेंट टेंस, पहला टेंस, और उसका हम लोग ने किए थे सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर 4 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि मैंने स्क्रीनशॉट के लिए परमिशन रखा हूं मेरे एंड से, ताकि काफी लोग ऐसे सिखाते हो कि स्क्रीनशॉट्स वगैरह नहीं रखते हैं, तो उनके दिमाग में कुछ चलते रहता है कि कॉपी कोई करेगा, तो कॉपी कितना करेगा, कॉपी कर करके क्या कर सकता है, मुझे तो नहीं कॉपी कर सकता, ठीक है। तो शेयर करना का सीखने का, हमने हमेशा शेयर करना सीखा है, तो लोगों को शेयर करती रहिए, अच्छी बात है, शेयर करते रहिए। तो 2 चीज है ना बढ़ती रहती है। अगर तुम किसी को अच्छी चीज शेयर कर रहे हैं, अच्छी चीज सिखा रहे हैं, तो आपका जो एजुकेशन है, आपका इल्म जो है ना वो बढ़ते रहता है। और दूसरी एक चीज मैंने सीखा हूं कि हमारे पास अगर कुछ है, पैसा है, तो उसको शेयर करते रहेंगे। थोड़ा है तो बात अलग है तो शेयर करते रहिए। तो शेयर करने से बांटने से बढ़ जाता है। ये एक प्रिंसिपल और एक सिद्धांत सब लोग सीख ले। बांटना है, इल्म बांटना है, प्यार बांटना है, खुशियां बांटना है, तो बढ़ जाता है, ठीक है। तो चलिए, तो अभी हम लोग देखते हैं इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है। सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन हम लोग लिखते हैं। कल आप लोग ने आइडेंटिफिकेशन लिखे थे क्या? नहीं ना, कल हम लोग ने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, वहां तक हम लोग ने बात किया है। तो हर एक टेंस का है ना आइडेंटिफिकेशन होता है, पहचान होती है। ये लड़का है उसकी पहचान है, एक पेन है उसकी पहचान है, पेन के अंदर जो कलर चल रहा है उसकी पहचान है। तो उसकी एक पहचान है। सिंपल प्रेजेंट टेंस की क्या पहचान है, देखिए आपकी स्क्रीन के सामने मैंने लाया हूं। तो वाक्य के अंत में जो है ना ता है, ती है, ताहू आता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस में काम का होना या करना पाया जाता है। इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं इसके अंदर काम का होना या करना पाया जाता है। और इन सेंटेंस के अंत में मतलब लास्ट में द सेंटेंस एंड विथ ता है, ताहू, ती है, ते है आता है। सेंटेंस के लास्ट में ता है, ताहू, ती है, ते है आता है। लिख के ले ली, फिर मैं पूरा समझाऊंगा। लिखना बहुत जरूरी है, जो नहीं लिख रहा है तो प्लीज ध्यान दीजिए कि लिख लीजिए आप लोग। सारे लोग बराबर से लिख लीजिए, जो लिख चुके हैं फिर से लिख लीजिए। 5-10 बार लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता, जिंदगी भर याद रहेगा वो। देवेंद्र साहब, लिखना जरूरी है, लिखना है।
मैंने एक एक चीजें ना कम से कम 50-50 बार लिखा हूं, तो मुझे कोई नोटबुक की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस में काम का होना या करना पाया जाता है। इन सेंटेंस के अंत में, लास्ट में ता है, ती है, ताहू, ते है आता है। इतना लिखने के बाद आप मुझे बताइए कि इतना हो गया तो मैं समझा देता हूं पूरा से। लिखना, समझना और फिर बोलना, ये प्रक्रिया जो है ना, प्रतिक्रिया, वो हमेशा चलती रहती है। आई एम वेरी बिजी राइट नाउ, सो माय कैमरा इज ऑफ। एंड डॉक्टर समर का मैसेज आया है। ठीक है समर साहब, नो प्रॉब्लम। ओके, स्क्रीन बराबर से दिख रही, क्लियर, आसान है एकदम से, क्लियर दिख रहा है सबको? फैंटास्टिक। हो गया कंप्लीट? पालो सर, वेलकम। आपका मैंने प्रोग्राम देखा, बहुत जबरदस्त लगा। जस्ट मैंने अभी 10 मिनट पहले देखा उसको। जी सर, स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने। जी जी जी, ले लिया ना आपने? ठीक है, अभी निकल गए, अभी दादा से निकल गए क्या? यस, हाँ ट्रेन में हूँ। जी जी सर, ठीक है, ओके बोल। ओके ओके ओके। चलिए, सो सर आपने अब प्रोग्राम हम, कहाँ देखा? हमको नहीं दिखाया था ने। ने छोटा सा वीडियो उन्होंने भेजे थे मुझे कि मैं प्रोग्राम में हूँ, टाइम जाएगा पहुंचने के लिए, इंफॉर्मेशन पास किए थे। चलिए समझ लेते हैं, स्क्रीन को स्टॉप करें, ध्यान दीजिए अभी आप। अब ये जो वाक्य के अंत में मतलब क्या है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, तो लास्ट में क्या आया? ता हूं। तुम मुझे जानते हो, ते हो। वो खाना खाती है, लास्ट में क्या है? ती है। हम रोजाना क्रिकेट खेलते हैं, तो लास्ट में क्या आएगा? ते है। मतलब ते है, ता है, ती है, ता हूं, ती हूं। इस प्रकार के जो सेंटेंस हमारे दिमाग के अंदर चलते हैं, उस प्रकार के सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस कहा जाता है। क्योंकि वही तो हम लोग वाक्य रोज यूज करते हैं ना। वो गाना गाती है, वो कपड़े धोती है, मैं खाना बनाती हूँ। वो बाजार जाती है, मैं स्कूल जाती हूँ। यही हम लोग बातें करते हैं हिंदी के अंदर, जो प्रेजेंट की बात होती है उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। द सेंटेंस एंड्स विद ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती। इससे जो एंड होता है, उस टाइप के जो सेंटेंस रहते हैं ना, वही सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस कहा जाता है। अभी हम लोग रहा है, रही है, अगर हम लोग इसके अंदर यूज करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो एक एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग लेंगे। संतरे को एप्पल बोल के नहीं चलेगा। संतरा संतरा है, एप्पल एप्पल। सब हर एक का अलग अलग आइडेंटिफिकेशन, हर एक की अलग अलग पहचान है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है आता है। क्लियर है? अभी हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे। अभी हर एक के अंदर हम लोग ने रेसिपीज बनाए हैं। रेसिपी, मैंने रेसिपी बोलता हूं, रेसिपी इसलिए बोलता हूँ कि जल्दी दिमाग में बैठ जाता है। रूल और फार्मूले की बात नहीं करूंगा, क्योंकि रूल और फार्मूला बैठ बोलेंगे तो हम लोग को पहले डर लगना शुरू हो जाता है। अभी पर चलो अभी वापस ज्योमेट्री का फार्मूला आ गया, अलजेब्रा का फार्मूला आ गया। एक तो फार्मूला सुन सुन के हम लोग थक चुके थे स्कूल और कॉलेज के अंदर। और अभी वापस से देखो समीक्षा बैठी, वो भी फार्मूला सुन के एकदम डर गई हो गया, वापस से इधर फार्मूला चालू हो गया। तो कॉलेज के जो बच्चे हैं, कॉलेज के जो लड़के हैं, वो उनको पहले फिर से दिमाग में आ जाता है, अरे बाप रे, फिर यहाँ पर भी फार्मूला चालू हो गया। तो ये फार्मूला नहीं, हमारी रेसिपी है, हमारे खाना पकाने की रेसिपी है। हम लोग 48 टाइप के खाने पकाने वाले। तो इस तरह से हम लोग समझ के समझेंगे। ओके, सो तो पहला जो है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का, अभी मैं आपको फिर से स्क्रीन शेयर करता हूँ। सबको समझ में आ गया? सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है का मतलब क्या होता है? द सेंटेंस एंड विद ता है, ती है, ते है, ता। इससे हमको सेंटेंस एंड होता है। वो एंड होता है हिंदी के अंदर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग हिंदी टू इंग्लिश सीख रहे हैं। ओके, अब हम लोग स्क्रीन को फिर से शेयर कर रहे हैं और हम लोग सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे।
सेंटेंस बनाने के पहले कुछ चीजें रहती है जो हमको समझ में आती नहीं है, इसकी वजह से प्रॉब्लम्स आते हैं ना। जैसे कि मैंने आपको बोला कि हर एक टेंस के अंदर 4 टाइप के सेंटेंस बनते हैं, तो उसका पहला वाला जो है वो है अफर्मेटिव सेंटेंसेस, सकारात्मक वाक्य। और सकारात्मक वाक्य का रूल आपके सामने ये रहा, लिख लीजिए फिर हम लोग समझेंगे। सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट, ये वर्ब 1 लिखना जरूरी है, प्लस ब्रैकेट के अंदर एस और कॉमा ईएस, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड। तो उर्दू में क्या बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस को? पॉजिटिव सेंटेंस हाँ वाले जुमले, सकारात्मक वाक्य हाँ वाले जुमले, और पॉजिटिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं उसमें, ठीक है। चलिए अब हम समझ लेंगे कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या है। ये 3 चीजें को दिमाग में रखिए, ये 3 चीजें हर सेंटेंस में यूज होती है। कोई भी सेंटेंस हो, इसके बगैर सेंटेंस पूरा नहीं होता, कंप्लीट नहीं होता। शॉर्ट सेंटेंसेस है तो सिर्फ सब्जेक्ट एंड वर्ब हो जाता है, वो खाता है, वो खाता है, वो पीता है, क्या खाता है वो ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। तो कंप्लीट सेंटेंस अगर हम लोगों को बोलना है, समझना है, तो ये 3 जो चीजें हैं वो हमेशा आती। जैसे कि मैं हमेशा एग्जांपल में बताता हूँ कि हम लोग अभी 40 सेंटेंस बनाएंगे ना, 40 सेंटेंस के अंदर पहले जो मामला है चावल की रेसिपीज है, वो चावल 48 टाइप के हम लोग बना सकते हैं, 50 टाइप के बन सकते हैं। लेकिन मेन चीज क्या है उसके अंदर, मेन चीज जरूरत की क्या है? जरूरत की चीज है सबसे पहला चावल का होना जरूरी है। और क्या क्या होना जरूरी है, चलिए बताइए प्रतिभा। अभी चावल अगर हम लोग पका रहे हैं तो क्या चीज की जरूरत है? सबसे पहला क्या, अभी हम लोग को बहुत टाइप के चावल पकाना है, तो पहला चावल, क्या? चावल, पानी, पानी, नमक, नमक, बराबर। यस, और क्या लगता है? तो सबसे बर्तन, बर्तन, सबसे पहले बर्तन और आग का होना जरूरी है, हाँ, ठीक है। तो अभी आपके पास बर्तन सामने रखा हूं मैं, और आग मैं जलाने वाला, यस, समझ में आया? आग मैं यस, जलाऊंगा, बर्तन आपके पास है, सामने रखा हुआ है। अब उसके अंदर हम लोग चावल डालेंगे और फिर पानी डालेंगे, मतलब ये ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड लगने वाले हैं। तो यस, हर इसमें सब्जेक्ट, बर्तन तो लगेगा ही, आग भी लगेगी, और चावल भी लगेगा, और पानी भी लगेगा। अब रहा सवाल नमक, मिर्ची, फिर ब्लैक पेपर, ये सब है ना, ये मसाले जो है ना, ये हमारे को टेस्ट के हिसाब से हम लोग डालते हैं। तो वो मसाले भी मैं आपको सिखाऊंगा मैं। अब पहले हम लोग को बेसिक समझना है कि बेसिक में 3 चीजें कंपलसरी है जो सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है मैं अभी आपको स्क्रीन दिखाता हूँ। व्हाट इज सब्जेक्ट? देखिए समझ लीजिए, पहला लिख लीजिए। A subject is the person, place or things that perform the action। ये जो सब्जेक्ट होता है वो एक्शन को परफॉर्म करता है। इसको स्कूल के लैंग्वेज में हम लोग ने नाउन और प्रोनाउन सीखे थे, हम लोग नाउन और प्रोनाउन। और सब्जेक्ट इज द पर्सन, किसी का नाम, कोई शख्स हो सकता है, या जगह हो सकती है, या कोई चीज हो सकती है जो कि एक्शन को परफॉर्म करता है। इसको कर्ता बोलते हैं हिंदी केस में, कर्ता। उर्दू में इस्म बोलते हैं। उर्दू इतना मुझे पता नहीं है, हालांकि उर्दू मीडियम से हूं मैं, लेकिन उर्दू के ऊपर ध्यान नहीं होगा मेरा। इस्म बोलते हैं, इस्म, इसमें खास, इसमें आम, ऐसा कुछ रहता है। तो सब्जेक्ट मतलब कर्ता, लिख लीजिए। तो फिर हम लोग नेक्स्ट ले लेते हैं। ऐसी भावनाओं से आपको लिखना है कि वो बुक आपके पास हमेशा रहनी चाहिए, और आप लोगों को सिखाने वाले। जब ये भावनाएं हम लोग लेके सीखते हैं तो ज्यादा इंटरेस्ट और ज्यादा डेडिकेशन आ जाता है।
क्योंकि अगला जो हमारा प्लानिंग चल रहा है बहुत बड़े लेवल के चल रहा है, तो जो भी मास्टरी इसके अंदर करेगा उसको हम लोग बहुत सारे चांस देने वाले हैं। ठीक, सर थोड़ा सा तो मेरे को एक बात ऐड करनी थी, अगर आपकी परमिशन। इसके रिलेटेड नहीं, ये जो स्क्रीन में जो ध्यान से देखना पड़ रहा है ना, तो जिनकी मोबाइल से जो लोग ज्वाइन हुए हैं, वो मोबाइल से स्क्रीन, अगर ऐसा मोबाइल रखेंगे ना तो स्क्रीन बहुत छोटी रहती है, अगर मोबाइल को ऐसे टिल्ट कर देंगे तो स्क्रीन बड़ी हो जाएगी, तो उनको वो वर्ड देखने को ज्यादा बड़ा मिलेगा। मुझे ये नहीं बोलना। दिखते होंगे, वो आड़ी करते होंगे स्क्रीन। नहीं, यहाँ ये स्क्रीन में दिखता ना, जिसका जिसका लंबा स्क्रीन, जैसे आपकी स्क्रीन देखो पूरी फुल है, मेरी पूरी फुल है, तो और लैंडस्केप किसी मोड का। में रखिए ना, लैंडस्केप मोड के अंदर वो जो हाँ ऑटो रहता है ना, उसको अगर क्लिक करके रखें तो आड़ी कर देंगे तो आड़ी हो जाएगा वो। हाँ, तो मतलब कई लोग ध्यान से देख रहे हैं, तो मैंने सोचा वो वर्ड दिख नहीं रहा होगा इसके लिए। नहीं नहीं, वो आड़ा कर दीजिए स्क्रीन को, और वो क्या, वो ऑटो रोटेट को है ना, क्लिक करके रखिए। ये सब मास्टर लोग हैं, ये आपने लोग को सिखा देंगे। थैंक यू सुभाष सर। मतलब रंजना जी एकदम नजदीक से देख रहे थे, और सुभाष सर ने बराबर से ध्यान दिया, भाई ये क्यों इतने नजदीक आए। हाँ, क्योंकि मोबाइल से ज्वाइन होते हैं तो हमको वर्ड बहुत छोटा दिखता है ना, तो वो ज्यादा ध्यान से देखना अब पड़ता अगर आपके घर में स्मार्ट टीवी है ना, स्मार्ट टीवी, उसमें वाईफाई कनेक्ट हो जाता है ना, तो वाईफाई के ऊपर देख लीजिए, मस्त बड़े के बड़ी एलईडी के ऊपर वाईफाई से कनेक्ट हो जाता है, वहां पर आप ये लिंक डाल दीजिएगा ना, तो पूरा आपको बड़ा के बड़ा दिखेगा वो। और तो तब वो रियल में सीरियल देख रहे करके ऐसा हो जाएगा। चलिए, तो सब्जेक्ट समझ में आएगा, सब्जेक्ट पर्सन। अब हम लोग वर्ब समझते हैं, हेलो। इसको नाउन और प्रोनाउन भी बोलते हैं। ठीक, नाउन, ये देखिए आपके सामने है, नाउन्स एंड प्रोनाउंस, ये सब्जेक्ट्स है, पर्सन प्लेस एनिमल थिंग्स, ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं समझाया हूं। ठीक है, जैसे कि पर्सन के अंदर मैन आया, नाम आया, किसी लड़की का नाम है, चाइल्ड है, ग्रैंड माँ है, ग्रैंड पा है। प्लेस के अंदर पेरिस, सिटी, स्कूल, होम, एशिया, स्पेस, किचन। एनिमल के अंदर डॉग, कैट, वेल, लायन। थिंग्स के अंदर बुक, पेंसिल, एप्पल, फ्लावर, डिशेस, कैप, शू। इस टाइप के जो रहते हैं उसको नाउन बोलते हैं। यहां पर भी लिखा हुआ देखो, अ नाउन इज पर्सन प्लेस एनिमल थिंग्स और आइडिया। ठीक, चलिए, अब हम लोग वर्ब के ऊपर आते हैं। वर्ब का बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वर्ब से ही सारे हम लोग मसाले यूज करेंगे। वर्ब क्या है? वर्ब इज अ वर्ड दैट इंडिकेट अ फिजिकल एक्शन। फिजिकल एक्शन इंडिकेट करता है वो, चलाना, आना, जाना, पढ़ना, लिखना, जैसे कि ड्राइव, गो, कम, रीड, राइट एंड एक्सेट्रा। इसको वर्ब कहते हैं। आसान भाषा में दुनिया के तमाम काम जो हम लोग ने फर्स्ट डे प्रैक्टिस लिए थे, एक्सरसाइज लिए थे, उठना बैठना खाना पीना, किसी ने 10 लिखा, किसी ने 15 लिखा, किसी ने 20 लिखा था, किसी ने 25 लिखा था, ये वही वर्ब्स है, उसको वर्ब बोलते हैं, क्रिया, उर्दू में फाल बोलते हैं। वर्ब इज वर्ड दैट इंडिकेट अ फिजिकल एक्शन, जो फिजिकल एक्शन करता है, क्रिया, मतलब वो काम क्या है, कौन सा काम है, वो बताना वर्ब होता है। चलिए, हिंदी में लिखना है तो लिख सकते हैं, वो शब्द जो किसी पर्सन, व्यक्ति या थिंग्स, वस्तु के बारे में कुछ कहता है। वो शब्द जो किसी पर्सन, मतलब व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहता है, वर्ब कहलाता है। दूसरे शब्दों में बात किए जाए, लिख लीजिए आराम से, जिसको दूसरे शब्दों में अगर बात किया जाए तो वो शब्द जिससे किसी वर्क, काम के करने का या होने का बोध होता है, वर्क कहलाता है, जैसा मैंने पहले समझाया। लिखना है तो लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी लिख के रख सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट की बात करेंगे हम।
सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। क्योंकि यही मामला जो है ना, इसके वजह से ही कंफ्यूजन हो जाता है और लोग इंग्लिश सीखना के लिए डर जाते हैं। डायरेक्टली काफी के लोग बोलते हैं कि डायरेक्ट इंग्लिश बोलना सीखिए, तो जब तक ये हम लोग को स्ट्रक्चर नहीं समझ में आता है तो नहीं आता है। ऐड के चक्कर में, पैसे के चक्कर में काफी लोग जो है वो मिसगाइड कर रहे हैं हमारे लोगों को। हाँ, जिसको इंग्लिश आती है उसको ये सब की जरूरत नहीं, उसको पता है वर्ब्स, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। अब जिसको आ ही नहीं, वो बेसिक से सीख रहा है, बेस बना रहा है अपना, तो उसको सो होना ही चाहिए ना, मालूम पता ही नहीं चाहिए ना। अब किचन में पहली बार गए, उसको पता होना चाहिए कि प्याज क्या है, आलू क्या है। नहीं तो आलू को प्याज समझेंगे, प्याज को आलू समझेंगे, तो खाने के हो जाएगा, बैंड बच जाएंगे पूरी। तो चलिए ऑब्जेक्ट कहते हैं। द ऑब्जेक्ट इज the other part of the sentence that tell us about the what is being affected by the action the subject। मतलब कर्म कारक ऑब्जेक्ट वाक्य का दूसरा भाग है और ये जानकारी देता है कि क्रिया का प्रभाव जो है ना किस पर पड़े रहा है। आसान भाषा में मैं आपको एग्जांपल करके बताऊंगा तब समझ में आ जाएगा। क्रिया का जो प्रभाव किस पर पड़े जा रहा है उसके बारे में, उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव। एग्जाम्पल जब मैं दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। सब लोग लिख रहे हैं ना, मुझे कैम की काफी लोगों का ऑफ है, तो वो लिख रहे हैं कि सो रहे हैं मुझे पता नहीं है, मैं बीच में चेक करता हूँ। दीपाली, समर साहब को तो मैसेज आया, अश्विनी, समीक्षा, वर्षावतेकर, तुषार निवले, देन वर्षावतेकर, आशा पवार, उज्ज्वला कदम, ऋषभ सिंह और बाकी के लोग के कैम ऑन है, लिख रहे सब लोग। चलिए अभी मैं समझाता हूं। अभी देखो आपके सामने एक मैंने सेंटेंस लिखा हूं, आई गो टू मार्केट। इसका मतलब है मैं मार्केट जाता हूं। अब इसके अंदर सबसे पहले हम लोग ये देखने का होता है कि सब्जेक्ट क्या है। यहां पर जो करता है वो आई है, मैं हूं, मैं, आई। और जो क्रिया है वर्ब है, मतलब फिजिकल एक्शन क्या है, जाने का एक्शन। देख लीजिए आप, जाने का एक्शन। आई जो है वो सब्जेक्ट है और यहाँ पर क्रिया जो है वो है गो, मतलब जाने की क्रिया है। ये देखिए वर्ब को क्या लिखा हुआ है, वर्ब इज वर्ड दैट इंडिकेट फिजिकल एक्शन। फिजिकल एक्शन मेरे द्वारा क्या हो रहा है, जाने का, तो वो है वर्ब। अब कहां जाने का हो रहा है, वो ऑब्जेक्ट है। मतलब ये जानकारी देता है कि कार्य का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, मतलब मार्केट पे पड़ रहा है। मैं जो है वो सब्जेक्ट है, गो है जो वर्ब है, और टू मार्केट है ऑब्जेक्ट। इस तरह से ही लिख लीजिए नीचे, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। स्टार्ट में आपको 5-10 सेंटेंस इस तरह से करना है हमको, और इसमें आपको नीचे लिखना है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो आगे चल के कंफ्यूज कभी नहीं होंगे। विमेंद्र सर आप लिख रहे हो? लिख रहा हूँ सर, लिख रहा हूँ, पूरा लिख रहा पूरा हूँ। पर कंसंट्रेट कर लीजिए, क्योंकि यही बेस है। और ये बेस समझ में आने के लिए काफी लोगों को कभी कभी 1 महीना भी जाता है, 1.5 महीना भी जाता है, और किसी को 2 दिन भी जाते हैं, और किसी को 5 दिन भी जाते हैं। ये बेस समझ में आ गया तो सेंटेंस बनाने के लिए बहुत मजा आती है, बहुत स्पीड में बनाते हैं आप लोग सर भी और, काफी। और किसी को 40 साल लगा। हो जाता है, वो वक्त नहीं मिलता है तो प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन देखिए मलाड के अंदर जब मैं था तो काफी लोगों ने अपने मलाड के जो थे बहुत फायदा उठाए थे, और वहां पर अपना जो इंस्टीट्यूट था, काफी बच्चे बहुत मास्टर बने। अब सबके नंबर्स वगैरह सब चेंज हो गए,
इसकी वजह से कोई कांटेक्ट में है नहीं, उस वक्त इतना एडवांस हम लोग नहीं कर रहे थे। चलिए समझ में आ गया। आई है सब्जेक्ट, गो है वर्ब, और ऑब्जेक्ट क्या है? टू मार्केट। मतलब अगर मैंने यहां पर लिखा होता आई गो, खाली आई गो, बराबर, आई गो खाली लिखा होता तो क्या होता? अरे तो किधर जाता है? मैं खाता, मैं खाता, मैं खाता, खाता क्या है भाई? मार खा रहा है कि पानी, ये एप्पल खा रहा है कि पिज्जा खा रहा है कि बर्गर खा रहा है? तो मैं बर्गर खाता हूं, बर्गर क्या हो जाता है? वो तुम्हारा ऑब्जेक्ट होता है, और खाना जो होता है, जो खा रहे हैं, वो होता है वर्ब, और मैं जो होता है सब्जेक्ट होता है। क्लियर? अभी हम लोग आगे एक्सरसाइज ले लेंगे, उसमें आपको धीरे 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 समझ में आ जाएगा। चलिए एग्जाम्पल्स। अब इसके एग्जाम्पल के पहले रेसिपी देखना है। पहली रेसिपी हम लोग देख रहे हैं। इसके पहले हम लोग ने 2-3 जो सीखे, 4, वो दिस, दैट, दीज और दोज का सीखे थे। ठीक है, उसके अंदर कोई वर्ड्स वगैरह कुछ नहीं था। दिस बॉय, दिस इज चेयर, दैट इज फैन, दोज आर बॉयज। वहां पर सिर्फ नाउन्स और प्रोनाउंस थे। ठीक है, मतलब सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन की बात ज्यादा हो रही थी। अब यहां पर आपको है ना पूरा अफर्मेटिव का जो रूल है वो लिखना है। अफर्मेटिव रूल, सकारात्मक वाक्य, सबसे पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये आपने सीख चुके हैं, ऑब्जेक्ट और वर्ब क्या है। तो ये रूल है इसका पहला। ये फर्स्ट रूल हम लोग सीख रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस एस कॉमा ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। और यहाँ पर नोट मैंने दिया हूं, देखो हर जब कोई भी शेफ कोई भी अच्छा खाना पकवान जो पकाने के लिए बताता है, तो वो एक नोट लिखने बोलता है कि इसके अंदर आपको क्या नोट्स रहेंगी। तो ये जो हम लोग रेसिपी अभी ये जो पका रहे हैं हम लोग, ठीक है, उसकी नोट ये है कि नोट नंबर 1, अगर सब्जेक्ट, अब अगर चाहे तो लिख सकते हैं यहां पर, अगर सब्जेक्ट आई यू वी दे या प्लूरल नाउन होने पर वर्ब के साथ एस या ईएस नहीं लगाता है या लगता है। देखो मैंने एस और ईएस है ना यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा हूं, इसका कारण क्या है, और इसी के लिए ये नोट मैंने यहां पर दिया हूं। अगर सब्जेक्ट आई यू वी दे या प्लूरल नाउन होने पर वर्ब के साथ एस या ईएस नहीं लगता है। नोट नंबर 2 है, अगर सब्जेक्ट ही शी इट या प्लूरल नाउन होने पर वर्ब के साथ एस या ईएस लगता है। ये एस और ईएस कहाँ लगता है और कहाँ नहीं लगता है, उसके बारे में ये नोट है। बाकी सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड ये तो आने ही वाला है। ये ब्रैकेट में है एस और ईएस, म्हणजे वो तिजोरी में रखा हुआ है, जब जरूरत पड़ेगी ना तो लेने का। और ये सब जो है ना तिजोरी में कहाँ का छुपा छुपा के रखते हैं, वो ज्यादा औरतों को पता है, जरूरत पड़ेगी तो निकाल लेते। ठीक है, जब में बोलेंगे भाई मेरे पास पैसा है नहीं, बाबा उसको मालूम है कहाँ रखी है वो। चलिए लिख लिए। अभी हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, ध्यान दीजिए एग्जाम्पल के ऊपर। एग्जाम्पल नंबर 1, वो स्कूल जाता है। ध्यान दीजिए, अभी यहां पर हम सवाल जवाब करेंगे थोड़ा सा। वो स्कूल जाता है, तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है, कर्ता कौन है, कौन काम करने वाला है, मतलब
ये जो वह है ना, ये है सब्जेक्ट, और दूसरा क्या है, स्कूल जो है वो ऑब्जेक्ट है, और क्रिया कौन सी हो रही है, जाने की हो रही है। जाने की क्रिया कौन कर रहा है, वो, कहां पर, स्कूल पे। तो वह जो है वो सब्जेक्ट है, और जाने का काम है वर्क। देखो हमारा रेसिपी के अंदर क्या लिखा हुआ है, सबसे पहला हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट, इंग्लिश के अंदर। हिंदी में हमारा ये उल्टा पलटा कैसा भी हो जाता है, कोई चलता, कोई प्रॉब्लम नहीं। जाता है वो स्कूल, ऐसा भी हम लोग बोलते हैं कोई कोई हिंदी में। तो हिंदी में कैसे भी सेंटेंस बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन लास्ट में ता है। देखो इधर ता है आ गया, ध्यान दीजिए यहाँ पर, ता है, जाता है मतलब ता है, मतलब जाने का क्रिया उसकी चालू है। अब इसका सेंटेंस बनेगा, सबसे पहले हम लोग लेंगे वो मतलब ही, जैसा कि मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप के ऊपर भेजा हूं, ही मेल के लिए यूज होता है। ही गोज टू स्कूल। ही क्या है, सब्जेक्ट है, और गोज वर्ब है। एक्चुअली जाने को गो बोलते हैं, देखिए यहां पर दिख रहा है सबको, जाने को गो बोलते हैं, लेकिन ES क्यों लगा यहां पर, ये मैं समझाने की भी कोशिश करूंगा। तो ही गो ने आप लोग कोई भी बोलेगा नहीं है, मैं जब पूछूंगा तभी बोलेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे लोग। ये जो है ना, ही गोज टू स्कूल, ES क्यों लगा। अब मैं अभी पूछता हूं मैं कि ES लगने का कारण ये है कि नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 कौन पढ़ के बताएगा मुझे, यस हेलो बोलिए, बोलिए। सर, नोट नंबर 2, अगर सब्जेक्ट में ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन होने पर वर्ब के साथ एस या ईएस आता है, लगता है। समझ में आएगा ES क्यों लगा सब लोगों को अभी, क्योंकि सब्जेक्ट अगर ही, शी या सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन मतलब किसी का नाम या प्लेस भी अगर आया तो एस या तो ES लगेगा, तो गो के साथ में ES लग गया यहाँ पर, ही गोज टू स्कूल। आसान है, समझ में आ गया। समझ में नहीं आया तो मुझे एक बार बता दीजिए। ये हमारा कॉलेज और स्कूल वाला यस नहीं है, ये हमारा ब्राइटवे वाला यस चाहिए कि यस आया तो हम नेक्स्ट बढ़ाएंगे, अगर नहीं आया तो अगले 2-3 सेंटेंस में समझ में आएगा। 2-3 सेंटेंस के बाद भी अगर समझ में नहीं आया तो रुकना है हमको, आगे भगाने का नहीं है, क्योंकि ये बेस के लिए टाइम जाता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग लेते हैं। अब सेकंड सेंटेंस जो है कि अंजलि है, ये है सिंगुलर नाउन। अंजलि कमरे में सोती है, अंजलि कमरे में सोती है। तो हम श्रवण से भी सवाल करेंगे, श्रवण, इसमें कर्ता कौन है, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट अंजलि। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, करेक्ट। सब्जेक्ट अंजलि है, मतलब कर्ता अंजलि है। ठीक है, उसके बाद में हम पूछेंगे, अमन देशमुख से पूछेंगे हम, अमन देशमुख, इसमें कौन सा काम हो रहा है, क्रिया क्या है, सोने का। यस, सोने की क्रिया हो रही है। ठीक है, फैंटास्टिक, गुड। नाउ विमेंद्र साहब, ऑब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, सोना, सोती है। नहीं नहीं, सोना वो चांदी है, अभी वो बोल दिया उन्होंने, सोना जो है वो क्रिया है। सॉरी, कमरा कमरा सर। कमरा, हाँ कमरे में। अगर मैं ऐसा बोलूं, वो सोती है, वो सोती है, तो सोती है भाई, हाँ हाँ, कहाँ सोती है भाई, कमरे में सोती है, रोड पे सोती है, टेरिस पे सोती है। यस यस। तो अगर टेरिस पे सोती है तो टेरिस हो गया ऑब्जेक्ट, कमरे में सोती है तो कमरा हो गया ऑब्जेक्ट, रोड पे सोती है तो रोड हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अंजलि के नीचे आप लोग नीचे लिखिए सब्जेक्ट, SUB शॉर्ट फॉर्म रहता है, आप लोग लिख रही है। अंजलि के नीचे अंडरलाइन कर लीजिए, जैसे यहाँ पर मैंने अंडरलाइन किया हूँ। एक चीज पूछ रही थी सब्जेक्ट, सर। माइक म्यूट कर लीजिए। अंजलि
कमरे में सोती है। अब सेंटेंस कैसा बनेगा देखिए, अंजलि स्लीप्स इन द रूम। सेंटेंस बनाने के पहले रूल के ऊपर ध्यान देना है। देखो रूल में हम लोग ने सब्जेक्ट पहले लगाया, यहाँ पर देखो सब्जेक्ट यहाँ पर आ गया सब्जेक्ट, फिर बाद में रूल में क्या बोल रहा है कि अभी वर्ब लगाना है, तो वर्ब यहाँ पर क्या लगा है, सोने का, सोना, स्लिप्स। आप उसके बाद में ब्रैकेट में एस ही एस है, आप इसके अंदर एस लगा है तो मतलब ब्रैकेट ओपन कर दिया हमने, इसमें से एक उठा के इधर लगा दिया एस, और इन रूम ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है। अंजलि स्लीप्स इन रूम। जी पूछिए। पूछना ये था कि जो बहुत सारे लोगों के लिए, जैसा पीपल्स, मतलब ये बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लगता है, तो वो कैसा सर फिर? पीपल्स। आ रहा हूं मैं वहां पर, अभी 2 एग्जाम्पल दिए, ओके। ठीक है, आएगा अभी वो। अभी एक एक करके लेना। अभी ही लिया हम लोग ने, अभी क्या किया हम लोग ने, सिंगुलर नाउन को उठा के यहाँ पर ले लिया, ओके सर। ठीक है, क्योंकि काफी लोगों को सिंगुलर नाउन क्या है समझ में नहीं आता बाद में, तो ही हम लोग ने यूज किया यहाँ पर, और एक यहाँ पर हम लोग ने सिंगुलर नाउन यूज किया। अब नेक्स्ट हम लोग लेते हैं, हम हॉकी खेलते हैं, हम हॉकी खेलते हैं, ठीक, लिख लीजिए पहला। हम हॉकी खेलते हैं, साइली इसके अंदर सब्जेक्ट का है, कर्ता कौन है इसमें? हम। करेक्ट, हम जो है वो करता है। आशा पवार, इसमें क्रियापद क्या है? आशा पवार, हॉकी। क्रियापद हॉकी है, देखिए बराबर। खेल, खेलना जो है ना ये क्रिया है, वर्ब है, बराबर। समीक्षा, हमारे स्टूडेंट्स और ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए। समीक्षा यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? हॉकी। हॉकी ऑब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट क्या है? खेलते, सॉरी खेल, हम हाँ बराबर, हम क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है, और खेलना है क्रिया, क्रिया। और ऑब्जेक्टिव क्या है? हॉकी। हॉकी। अगर यहाँ पर हम क्रिकेट खेलते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्या बनता? क्रिकेट बनता था। आसान है, समझ में आ रहा है? तो अब इसको सेंटेंस देखो किस तरह से बनेगा, वी प्ले हॉकी, वी प्ले हॉकी। अब यहाँ पर एस क्यों नहीं लगा? अश्विनी बोलेंगे, अश्विनी इस सेंटेंस के अंदर जो हम लोग ने इंग्लिश में बनाए हैं इसके अंदर एस क्यों नहीं लगा? अश्विनी आर यू देयर? सिंगुलर नाउन नहीं है इसलिए। यस, नोट नंबर 1 जरा पढ़ के दिखाइए अश्विनी। अश्विनी नोट नंबर 1 पढ़े। हाँ, आई यू वी दे या प्लूरल नाउन होने पर वर्ब के साथ एस या एस नहीं लगता है। नहीं लगता है, तो हमारा ये क्या है, वी यहाँ पर है, तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस में वी आ गया, वी आ गया, इसकी वजह से जो क्रिया है, जो वर्ब है उसके साथ में एस नहीं लगा। हम लोग क्या सोचते हैं कि वी आए मतलब ज्यादा लोग हैं, इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, हमारे वोकैबुलरी में हम लोग जब सेंटेंस बनाते हैं तो एस लगा देते हैं। अब ये आपको कंफर्म हो गया कि यहाँ पर वी अगर आया, यू आ गया, दे आ गया, ये ज्यादा कुछ लड़के आ गए या चीजें आ गई तो एस नहीं लगेगा क्रिया के साथ में। हाँ, किसके साथ में? अभी बॉयज है, जैसा अभी हमने इनका सवाल था, तो बॉयज तो एस लगने वाला, वहां पर वो सब्जेक्ट के अंदर एस लगेगा ही लगेगा। अगर प्लूरल नाउन है तो समझो, प्लूरल नाउन भी यहाँ पर बॉयज, लड़के हॉकी खेलते हैं, तो फहद भाई यहाँ पर लड़के बॉयज आ गया होता और प्ले के साथ में एस नहीं लगेगा,
बॉयज में एस लग गया तो प्ले के साथ में एस नहीं लगेगा। आ गया आपका सवाल का जवाब सामने, क्लियर आ गया? तो सब लोग दिल थाम के रहिए, धीरे 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 सब समझ आएगा। आपके अंदर जो सवाल उठ रहे बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वही उसी सवाल की वजह से हम सब बराबर से सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए फंटास्टिक। अब मैं ये आपको पूछूंगा कि आप लोग एक सेंटेंस बनाइए जिसके अंदर ता है, ती है, ते है। चलो तब तक मैं स्क्रीन को स्टॉप कर लेता हूं। चलिए फटाफट एक सेंटेंस बनाइए जिसके अंदर ता है, ती है, ते है, और जिस लोग ने वर्ब लिखा है वो पीछे देख के वो वर्ब को यूज कर सकता है। तो बोलूं मैं? जी बोलिए। मैं काम पर जाता हूँ। ओके, अभी हाँ अब इसको इंग्लिश में बनाइए। इंग्लिश में बनाने के लिए देखो रूल देखिए ऊपर। अभी यहाँ पर तुम्हारा काम क्या क्या हो रहा है, वर्ब क्या है इसके अंदर? काम नहीं नहीं नहीं, नहीं, जाने का जाता काम हूँ। हो रहा है। जाता हाँ हूँ। वो वर्ब है। अब सब्जेक्ट क्या बनेगा? आई। बाकी का आगे लिख लीजिए इंग्लिश में। ठीक है, चलिए और कौन कौन बनाया फटाफट जल्दी, कमान। हिंदी में बना के इंग्लिश में लिखिए फिर मुझे बता दीजिए। मोहन बाजार जाता है। मोहन गोज टू द मार्केट। ओके फंटास्टिक। चलो धीमेंद्र जी अपना अपना फटाफट एक एक बता दीजिए मुझे। म्यूट है माइक आपका। He go to Goregaon. रॉन्ग, करेक्ट कर लीजिए। आपको उधर रूल देख लीजिए पहला, ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे। रूल देख लीजिए, रूल के ऊपर ध्यान दीजिए, क्या आप मिस्टेक किए वो। अमन चलिए जल्दी जल्दी एक एक सेंटेंस फटाफट, खाली हिंदी के अंदर लास्ट में खाली ध्यान में रखिए कि ता है, ती है, ताहू, ते हैं आना चाहिए बस। I goes to Goregaon. मतलब मैं गोरेगांव जाता हूँ। रॉन्ग, फिर से आप देख लीजिए, दोनों नोट लिख लीजिए। नोट दोनों देख लीजिए। समय बोलो। चलिए जी बोलिए। आई गो टू द वर्क, राइट? करेक्ट, थैंक यू। हाँ सर श्रावण। सर मैं बोलूं? यस बोलिए। मैं क्लिनिक जाती हूँ। आई गोइंग टू क्लिनिक। रॉन्ग, रॉन्ग। देखो मैं आपको कैसे? बता रहा हूँ क्यों क्या रॉन्ग है मालूम है? आपने आई सिर्फ गो यूज करना है, आईएनजी हमारे रूल के अंदर नहीं है। देखो रूल के अंदर, देखो रूल के अंदर लिखा हुआ आईएनजी है क्या? हमारी मिस्टेक्स नहीं होंगी, कब नहीं होंगी? जब हमारी नजर रेसिपी पे पड़ेगी। रेसिपी पहले क्या डालना है, दूसरा क्या डालना है। हमारे उसके अंदर रेसिपी के अंदर आईएनजी यूज नहीं किया गया है क्या यूज किया हुआ आईएनजी? ओके। हाँ तो खाली आईएनजी When I हटाइए, go बाकी to सेंटेंस आपका market. बराबर है। 1 मिनट विमेंद्र साहब, उनसे बात हो रही है मेरी, हेलो 1 मिनट। हाँ जी, आई गो टू, हाँ बोलिए रंजना जी, वापस से सेंटेंस को रिपीट कर लिए। आई गो टू क्लिनिक। करेक्ट। ओके अब सर। गोइंग जो है ना वो हम लोग अगले इसमें सीखने वाले, आईएनजी कब यूज होता है। ओके सर। ओके हेलो अभी समझ में आया? हाँ यस, अभी विमेंद्र साहब जरा बोलिए। I go to market. आप भी करेक्ट हो गए। हेलो हाँ बोलिए प्रतिभा जी। सर मैं एक बार चेक कीजिए रेक्टिफाई। सचिन जिम जाता है। सचिन गोज टू जिम। करेक्ट, थैंक यू। फंटास्टिक। मैं चलो बोलता और हूँ बनाइए, और आई बनाइए। एम हाँ बोलिए। आई एम गो टू होम। रॉन्ग, एम क्यू यूज हुआ। आई गो, टू अच्छा होम। आई गो टू। हाँ हाँ, अच्छा आप क्या है यहाँ पे सर? एक मुझे सवाल है। यहाँ हाँ पे एक बोलिए। सवाल आया। तो मैं आए हूँ ना, हम्म, तो फिर उधर यस क्यों नहीं लगा? वो अंग्रेज ने बोले कि आईयूबी दे अगर रहा तो एस यस लगेगा नहीं। अब अंग्रेज का है ये इंग्लिश, अब अच्छा वो लोग ने बोले नहीं लगाने का तो नहीं लगाने का है। अच्छा, ठीक है, उससे पहले वो लगा था ना, इसके लिए मेरे को सवाल है, नहीं, इसके लिए पूछता वो हूँ। ही सी ईट के लिए लगा था। हाँ
अच्छा वो ही ही रहेगा शी तो मतलब आए रहेगा। आई के लिए नहीं लगेगा, ये सिर्फ जब ही शी इट या किसी का नाम रहा तो एस सी एस लगेगा। हाँ, अब वो जो आप जो बोले अच्छा ना, वो आई एम हाँ जो यूज किया ना, तो अभी आपकी क्रिया जा रही है जाने की घर पे, उसके हिसाब से आपके दिमाग में हाँ आ गया। तो आई एम गोइंग टू बराबर। होम, तो वो तुम्हारा वो कंटिन्यूस टेंस के अंदर आएगा। हाँ हाँ हाँ, मेरा रनिंग ठीक में है, चालू है ना इससे। हाँ, हाँ, चलिए ओके फंटास्टिक। थैंक चलिए बोलिए, समर साहब बोलिए, डॉक्टर साहब आप आ गए होंगे तो बोलिए। चलिए चलिए जल्दी, और कितने सेंटेंस बनाए? निवले, उज्ज्वला, आशा, ये लोग आवाज नहीं आ रहा है किसी का। वर्षा, देखो मैं कंपलसरी पूछने वाला हूँ। हाँ, तुषार जी, हाँ बोलो, चलो श्रवण। सर ये वीडियो कंटिन्यू ऑन नहीं होता किसी का, ये जो वीडियो चालू नहीं कर रहा है ना, इनका कुछ मुझे नहीं नहीं, वो लगता लोग कि नहीं कर पाएंगे सही से, वो लोग है ना लेटे हुए, खा रहे पी रहे सो रहे आ रहे जा रहे। चलिए, सर मैं बोलूं? हाँ बेटा बोलो। वो स्टेशन जाता है, ही गोज टू स्टेशन। करेक्ट, सब लोग ने गो पे बनाया है, हाँ? कम कम पे कोई बनाया नहीं क्या? हेलो सर। यू गो आई कम कम। हाँ चलिए, कौन बोल रहा है? मैं चलिए बोल चलिए, एक एक दो दो सेंटेंस बोलिए। मैं पढ़ाई नेवले, करती हूँ। हाँ साइनी बोल रहे हैं। मैं पढ़ाई करती हूँ। आई ओके, टू स्टडी। आई डू स्टडी। ओके, करेक्ट। आशा, उज्ज्वला, निवले, अश्विनी, दीपाली एंड तुषार, आप लोगों का कैम ऑन करेंगे और सामने बैठेंगे सब लोग। सर एक सर चीज पूछ रही थी सर। सर जी। किरण कॉलेज जाती है, किरण गोज टू कॉलेज। करेक्ट। चलिए और बनाइए बनाइए, आपके वर्ब्स देख लीजिए पीछे, देखो पहले हिंदी में बनाइए फिर इंग्लिश में यस बनाइए। सर। उज्ज्वला, वर्षा, परी खाना खाती है, परी ईट फूड। परी ईट्स फूड, एस लगा दीजिए खाली, क्योंकि परी क्या है, एक किसी का नाम है, वो सिंगुलर नाउन है। ओके, अंडरस्टूड? यस। फंटास्टिक। चलिए, निवले, निवले कौन है? निवाले ए। कैम ऑन कर लीजिए और बता दीजिए, कैम ऑन रखिए, सब लोग फ्रंट में बैठिए, कोई भी इधर उधर आएगा नहीं। जी निवाले जी, आपको समझ में आ गया? एक सेंटेंस आप बता दीजिए। माइक 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 आपका म्यूट है। हाँ बोलिए। किरण खाना खाता है, किरण ईट्स फूड। करेक्ट, फंटास्टिक। चलो और बनाइए, कैमरा ऑन ही रखिए और सामने ही बैठिए वहां पर, तो क्या थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट रहेगा, डर भी रहेगा कि हम सामने बैठे हैं, तो यहाँ वहां जाने के लिए हम लोग का मन भी नहीं करेगा, दिल चाहेगा करने के लिए, लेकिन हम लोग को फिर सामने है ना, पब्लिक के सामने हम लोग बैठे हैं ना, तो हमारे को ऐसा लगेगा कि भाई हम अगर उठ के जाएंगे तो लोग क्या बोलेंगे, तो बराबर से बैठना सर है मैं हमारा, बोलूं? कैमरा ऑन करके। हाँ बोलिए, चलिए। वह घर आ रहा है। घर आ रहा है, हाँ, आ रहा है हमारा सॉरी सेंटेंस सॉरी बनेगा नहीं, सॉरी। आता है। हाँ, आता है, वह यस घर बोलिए। आता है। हाँ, He's come to house, ही कम्स टू, house, करेक्ट। home, चलिए home. मस्त मस्त, ओके फंटास्टिक। चलिए अश्विनी जी बोलिए। देखो पहला एक कदम हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिया टीवी देख रही है, प्रिया और टीवी। ने सुनने नहीं आया, वापस से रिपीट करिए। प्रिया टीवी देख रही है, देख रही है प्रिया नहीं, देखती है। देखती है। देखो हमारे सेंटेंस के लास्ट में क्या आना चाहिए, ता है, ती है, ते है, क्योंकि पहले ही हम लोग को स्टेप बहुत ही टाइम जाएगा थोड़ा सा, लेकिन पहले स्टेप जो हमारे अगर स्टेप गलत पड़ा तो फिर हमेशा सब गलत पड़ेगा। ठीक है, अभी रही है, हम लोग अगले इसमें सीखने वाले, अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं, ता है खाना खाता है, वो देखती है, प्रिया टीवी देखती है। ठीक है, बोलिए। देखना, इंग्लिश में बोलिए अभी। प्रिया वॉच द टीवी। करेक्ट, प्रिया वॉचेस टीवी, वॉच। ठीक है,
क्योंकि प्रिया क्या है, सिंगुलर नाउन है। और अगर मैं टीवी देखती हूँ तब क्या होता, आई वॉच टीवी। ओके, चलिए तो अभी आप टीवी मत देखिए, यहाँ पर देखिए सब लोग। क्वेश्चन था सर। कौन बोल रहा है क्वेश्चन? हाँ बोलिए, पूछिए। प्लूरल नाउन और सिंगुलर नाउन, मतलब प्लूरल नाउन मतलब बहुत ना, ज्यादा, एक से हाँ ज्यादा। हाँ, और बॉयज सिंगुलर मतलब गर्ल्स। हाँ ओके। करेक्ट। चलिए आशा जी बोलिए, अक्षा जी ने बोले, मोहम्मद जी ने नहीं बोले हुए। हर एक अपना पहला स्टेप हमको एनी हाउ उसको कंप्लीट करना है। आशा आपने बोले, आशा का हो गया जी, ठीक है। समीक्षा ने बोली, सर मैं बोलूं क्या? समीक्षा। हाँ तुषार जी, तुषार जी आपका सर कैम ऑन कर बोलिए। लीजिए, वो क्रिकेट खेलते हैं। कैम ऑन कर लीजिए आपका। अरे वो क्रिकेट खेलते हैं, दे प्ले हाँ क्रिकेट। तुषार, आपका रेगुलर कैम ऑन रहना चाहिए, ठीक है। आप वहां पर अगर कॉन्सेंट्रेटली बैठेंगे तो ये नेक्स्ट क्लास को बराबर से कर पाएंगे, हाँ नहीं तो सर। अपनी मर्जी से हो जाएगा तो आप नहीं सीख पाएंगे। क्योंकि इसी वजह से लोग ऑनलाइन बराबर से सीखते नहीं हैं। ये मैंने पिछले 4 साल से एक्सपीरियंस लिया हो। क्योंकि ऑनलाइन लाइव एक ऐसा सिस्टम है कि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, वो भी बहुत ही कम पैसे में। तो अभी ऐसे हम लोग आदत डालेंगे, बहुत सारे कोर्सेज हम लोग लॉन्च करेंगे, तो दूसरे यहाँ से भी आप लोग कर सकते हैं, बहुत सारी चीज सीख सकते हैं हम लोग। लेकिन कब? जब हम अपने सामने बैठेंगे तब, ठीक है। कैमरा ऑन कर लीजिए। सर चलिए दीपाली ने बोले नहीं है कुछ। आशा जी आपका कैमरा ऑन रखिए। तुषार, फिर से मैं आपको बार बार बोलने की मुझे जरूरत ना करे, ताकि आप कॉन्सेंट्रेटली बैठेंगे, आप इधर उधर नहीं जाएंगे। क्योंकि इधर उधर जाएंगे तो ध्यान 100% भटक जाता है। और इतना अच्छे से आपको मैं समझा रहा हूं क्योंकि बेस है ये, ठीक है। साइली, साइली ने बोले हैं और तुषार ने भी बोला है। तुषार अपना कैमरा फिर से तुमने बंद किए हो, ठीक है। चलिए, और कितने कितना बनाया सेंटेंस? सिर्फ हेलो जाने पे ही बनाए क्या? हाँ बोलिए प्रतिभा जी। सर, ये कुशान नहाता है, कुशान टेक अ बाथ, ओके, कुशान टेक एंड बात, टेक्स हो कुशान जाएगा। घर, हाँ टेक्स, यस, SES लगेगा, राइट? यस एस लगेगा। ओके। टेक के अंदर और तो ये ऑलरेडी है। कुशान, ओके, कुशान घर आता है, कुशान कम्स टू होम, करेक्ट। करेक्ट। और एक है कुशान खेलता है, तो कुशान इज प्ले, कुशान कुशान खेलता है, सिर्फ खेलता है ना, क्या खेलता है उसके अंदर ऑब्जेक्ट मालूम नहीं है। ओके। तो उसके नाम के साथ में एस लगेगा, प्लेस। अब प्लेस क्या कुशान, खेल रहा है? प्लेस ओके, खाली। कुशान प्लेज। हाँ, थैंक यू। फैंटास्टिक। चलिए, पालो साहब घर पहुंच चुके हैं। और किसने कितना बनाया सेंटेंसेस? वर्ब आप देख लीजिए, वर्ब। चलो मैं अभी तुमको बताता हूँ सेंटेंसेस, ठीक है। फटाफट अभी हम लोग लिखेंगे, मैं जिसको पूछूंगा वो एक एक बोलेगा। मैं अभी यहाँ पर हिंदी में लिख रहा हूँ पहला। स्क्रीन दिख रही है मेरी? तुम एक पत्र लिखते हो, तुम एक पत्र लिखते हो। यहाँ पर तुम जो है वो सब्जेक्ट है। और ध्यान में रखिए, आप जब इंग्लिश में सेंटेंस बनाते हो तो रेसिपी जो है ना, रूल, उसको देख के बनाया करो, तो कभी गलती नहीं होगी। तुम एक पत्र लिखते हो, यू राइट अ लेटर, यू राइट अ लेटर। एक पत्र लिखते हो इसलिए अ आ गया यहाँ पर। यू राइट अ लेटर। लड़के मैदान में क्रिकेट खेलते हैं, लड़के मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। लड़के मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। अब देखो यहाँ पर अदर वर्ड भी आ गया है।
बताता हूं मैं आगे। बॉयज प्ले क्रिकेट, यह हमारा सब्जेक्ट था, यह हमारा वर्ब था और यह हमारा ऑब्जेक्ट था। अब इन द ग्राउंड जो है ना, वो आगे का अदर वर्ड आ गया, इन द ग्राउंड। हमारे रूल के अंदर देखो अदर वर्ड है ना लास्ट में, ये लास्ट में इन द ग्राउंड है जो है वो तुम्हारा अदर वर्ड आ गया। देखिए वॉइस तुम्हारा सब्जेक्ट है, प्ले तुम्हारा वर्ब है, क्रिकेट है तुम्हारा ऑब्जेक्ट और इन द ग्राउंड जो है ये अदर वर्ड हो गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग लेते हैं। डाकिया मेरा पत्र मतलब खत लाता है, डाकिया मेरा खत लाता है। यहां पर क्रिया कौन सी हो रही है? लाने की हो रही है। यहां पर लाने की क्रिया हो रही है। सब्जेक्ट है डाकिया, डाकिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोस्टमैन। तो सब्जेक्ट है यहां पर पोस्टमैन, लाना को इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम? ब्रिंग। साइली क्या बोलेंगे इंग्लिश में लाने को? ब्रिंग। अब यहां पर एस लगेगा क्या ब्रिंग के साथ में? नहीं। नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? एक पर्सन है वो इसकी वजह से। एक पर्सन है ना, तो हमारा रूल नंबर 2, नोट नंबर 2 देखो। अगर सब्जेक्ट ही शी इट या सिंगुलर नाउन हो तो डाकिया सिंगुलर नाउन है, यस यस। इसलिए यहां पर क्या लगेगा? लाने को एस। एस लगेगा। चलो ये समीक्षा आपने सेंटेंस बनाए क्या इंग्लिश में? समीक्षा। तुषार बोलो, तुषार आपने इंग्लिश में बनाया सेंटेंस? इसको आप बनाएंगे इंग्लिश में, फिर मैं आपको बताऊंगा स्क्रीन के ऊपर। ये देखिए, पोस्टमैन ब्रिंग्स माई लेटर, पोस्टमैन ब्रिंग्स माई लेटर। एस इसलिए लगा यहां पर क्योंकि पोस्टमैन जो है वो सिंगुलर नाउन है, इसलिए क्रिया के साथ में यहां पर एस लग गया। आ रहा है समझ में? आएगा और समझ में आएगा, धीरे धीरे आएगा। नेक्स्ट, अब मैं आपको देख के रख रहा हूं, बनाएंगे आप लोग। परिंदे आसमान में उड़ते हैं, परिंदे आसमान में उड़ते हैं। परिंदे आसमान में उड़ते हैं। चलिए एक 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 करके बोलिए मुझे फटाफट। बोलो सर। हाँ बोलिए। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। नेक्स्ट और कौन बोलेगा? वर्षा, कदम, हमारा प्रिंस श्रावण। समझ में आ गया? ये सेंटेंस बताएंगे, इंग्लिश में बनाइए उसको। यस सर। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। सब लोगों का देखो करेक्ट है, ये आंसर करेक्ट है। फहद जी ने भी बताया और हमारा प्रिंस जो है श्रावण ने बताया बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। अपना अपना करेक्शन देखिए, किसका रॉन्ग था जरा मुझे बता दीजिए, तो फिर मैं समझा दूंगा। सबका करेक्ट था? ईमानदारी से बनाए थे कि नहीं बनाए थे?
बनाया वही बनाया सर, ब्लड वही बनाया ना। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। नेक्स्ट, मैं अपना पाठ मतलब सबक याद करता हूं, मैं अपना पाठ याद करता हूं। मैं अपना पाठ हाँ, मीट कर लिए माइक को, माइक को मीट कर लीजिए सब लोग। करता हूँ। माइक को म्यूट कर लो। श्रावण माइक म्यूट कर लो। चलिए पालो सर बोलिए इंग्लिश में। मैं अपना मैं अपना पाठ याद करता हूं। अपना मतलब मेरा। मेरा माय। हाँ, वो बीच में आएगा, वो माय बीच में आने वाला है। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? मैं को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई। आई मैं किसका? आई हाँ, आई आई एम एम ने I इसमें रूल में एम नहीं है। I याद करना, लर्न। I learn my subject लेसन, सबक मतलब sorry पाठ। listen Lesson. my I लेसन, आई लर्न माई learn लेसन। my lesson I learn my lesson ओके, देखो मैं स्क्रीन के ऊपर लिखा हूँ लर्न मतलब याद करना, या रिमेम्बर कोई कोई लिखता है। सीखने को क्या बोलेंगे फिर सर? लिखने को उसको भी भी लर्न। लर्निंग हाँ, लर्न है ना? उसको भी लर्न है। स्टडी भी बोलते हैं, कोई कोई अच्छा, लर्न बोलता है। वो उसमें कंफ्यूजन हो रहा था मुझे। हाँ ठीक है, समझ ओके गया मैं। हाँ चलिए नेक्स्ट। अभी देखो, वो अपना पाठ याद करती है, वो अपना पाठ याद करती है। अब बनाइए और फिर मुझे बता दीजिए, क्योंकि ये हम लोग 5-10 एग्जाम्पल्स लेना बहुत जरूरी है। ये हमारा बेस है, और बेस के लिए थोड़ा सा वक्त जाएगा, और ये एक बार बेस समझ में आ गया ना, तो सेंटेंस बनाने के लिए बहुत मजा आएगी। मैं जैसे ही हिंदी में बोलूंगा, आप फौरन से इंग्लिश में लिखना शुरू कर देंगे, ऐसे स्पीड बढ़ जाएगी। चलिए, वह अपना पाठ याद करती है, कौन बोलेगा? He learn lessons. He learn ऐसा लगेगा क्या यहाँ पर? अश्विनी, हाँ सुभाष सर बोलिए। She learns her lesson. धीमेंद्र जी, आपने क्या बोले थे? He learns lesson. ही क्यों? करती है, फीमेल है यहाँ पर। She okay. हाँ ठीक। चलिए, शी लर्न्स हार लेसन। देखिए, अभी हार का यूज हुआ यहाँ पर, ध्यान दीजिए सब लोग। जैसा मैंने आपको बताया था कि लड़की के लिए, फीमेल के लिए हार का यूज होता है। ये देखो, हार अबर यहाँ पर आ गया। अपना मतलब किसका? उसका। हिंदी में ऐसे ही बोलते हैं अपना, लेकिन अपना मतलब मेरा वाला नहीं, उसका। तो शी लर्न्स हर लेसन। नेक्स्ट, सीता एक मधुर गाना गाती है। म्यूट कर लीजिए माइक, धीमेंद्र साहब माइक पे ध्यान दिया करिए। जी, कौन बनेगा? सीता एक मधुर गाना, मधुर गाना मतलब स्वीट सॉन्ग।
सीता एक मधुर गाना गाती है। हाँ अमन बोलिए। सीता sings a sweet song. सीता सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग। डॉक्टर साहब करेक्ट है? करेक्ट है। यस, सीता सिंग्स स्वीट सॉन्ग। यहां पर अ डाल दीजिए स्वीट के पहले। सीता सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग। तो 10 एग्जाम्पल्स हम लोग ने अभी लिए हैं और कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। उसके पहले आप लोग दो दो एग्जाम्पल लीजिए, कम से कम 2 एग्जाम्पल बनाइए अभी मेरे सामने। उसके बाद में मैं आगे आपको ले लेता हूं। आज के लिए हम लोग इतना काफी करने वाले हैं। मुझे 2 एग्जाम्पल्स बता दीजिए, लिख लीजिए फौरन से। जो एग्जाम्पल यूज हुए हैं उसे वापस से यूज ना करेंगे, गो भी नहीं यूज करेंगे। जो जो हम लोग ने इस्तेमाल यूज किए ना उसको वापस से यूज नहीं करेंगे। आप क्रियापद खोलिए। आपने क्रिया मैं आपको दे चुका हूं, 60 क्रियापद है मैं आपको दे चुका हूं व्हाट्सएप के ऊपर। तो वो देखकर आप सेंटेंसेस बनाइए। 2 सेंटेंस हिंदी में पहले बनाइए और फिर उसको इंग्लिश में बताइए फटाफट। अभी बनाना है सर? यस अभी अभी 2। कल के लिए हम लोग दे देंगे प्रैक्टिस अलग, लेकिन अभी 2 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी दिमाग में बैठा है तो थोड़ा सा 2 हम लोग करेंगे। और जिसको कुछ प्रश्न है, जिसको दिमाग में बैठा नहीं है, वह मुझे हैंडल्स करके पूछेगा, क्योंकि अगर बैठा है तो मैं जिसको पूछूंगा उसने फौरन से जवाब देना है। ये रूल है। सर टीच इंग्लिश। सर सर टीच टीच इंग्लिश। सर इंग्लिश। टीच करेक्ट। इंग्लिश। ओके। रंजना जी कुछ बनाए? आई आई विंदर साहब इट फूड। हाँ माइक म्यूट कर लीजिए। आई ईट फूड करेक्ट है आपका भी। 2 हो गए आपके। आई एट। राधा पानी पीती है। सर राधा हाँ, राधा ड्रिंक्स वाटर। ओके। आकाश खाना खाता है। आकाश ईट्स फूड। सर हाँ पारो सर बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे हो? नहीं, इसमें ये लग रहा है खाना खाने की क्रिया चालू है ना, तो ईटिंग होना चाहिए, तो मतलब नहीं eat खा food। रहा है नहीं बात की है ना हम लोग ने। आपने खाता है ना, मतलब खाता उसकी है। खाने की एक्टिविटी है ना, वो रेगुलर की एक्टिविटी खाता है, है। वो खाना खाता है। खाता है। हाँ खाता है। हाँ जाता है। क्रिया जो जो क्रिया जारी है ना तो उसको आईएनजी लगेगा। उसको हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं। खाना खाता है, क्रिया चालू है। खाता है मतलब खाता है, मतलब अभी नहीं खा रहा है वो है ना खाना हाँ। खाता। उसको इट्स रेगुलर एक्टिविटीज शोज अच्छा। है, समझ में? हाँ खा रहा है ना तो ही इज ईटिंग फूड हुआ होता, लेकिन वहां पे हम लोग नहीं सीखेंगे। ठीक है चलिए, कौन बोलेगा? जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक है बता दो। वो खाना खाती है। सी ईट फूड। हाँ इट्स फूड करेक्ट। मैं पानी पीता हूँ। आई ड्रिंक वाटर। करेक्ट। आई ड्रिंक वाटर। फैंटास्टिक। सर चलिए हाँ बेटा बोलो। राधा अच्छा खाना बनाती है। राधा कुक्स गुड फूड। रोशन पानी पीता है। रोशन ड्रिंक वाटर। रोशन ड्रिंक्स वाटर। एस लगा दीजिए वहां पर खाली, बाकी करेक्ट है क्योंकि रोशन सिंगुलर नाउन। ठीक है एक वचन है। चलो फंटास्टिक। रंजना जी कुछ बनाए? लगता है 5-10 बनाए उन्होंने। सर एक ही बनाया। चलेगा चलो, एक बनाना है, वो एक ही पहला स्टेप इंपॉर्टेंट है ना अपना। ती तिची शाळेची बॅग भरत आहे। सी पॅक हर स्कूल बॅग। हाँ शी पैक्स। एस लगा दो खाली क्रिया में, क्रियापद में एस लगेगा। ओके सर। करेक्ट। मतलब अभी वो बैग भरने का कार्यक्रम चालू है उसका।
ठीक है, ऐसा ही दिमाग में आके ना फौरन से सेंटेंस बना देने का। चलिए फंटास्टिक। अमन कुछ बनाए क्या, और मोहम्मद जैद कुछ बनाए कि नहीं अभी तक? यस सर, वह यस गाड़ी बोलिए। चलाता है। हाँ हाँ, ही ड्राइव्स कार। करेक्ट। मोहम्मद जैद, अश्विनी यस सर, बोलिए। मोहम्मद जैद। मैं आपको बताता हूँ। आई टेल यू, आई टेल यू, मैं करेक्ट। मैं हर रोज स्कूल जाता हूँ। आई गो टू स्कूल एवरी डे। करेक्ट, फंटास्टिक। सर चलिए, सामान को क्या बोलते हैं? गुड्स। गुड्स। ही गोज टू द मार्केट, नहीं वो बाजार सामान खरीदने जाता है। ही गोज टू द मार्केट फॉर बाय गुड्स। और बाय गुड्स, ओके, सही है सर। सही है, फंटास्टिक। तो आज हम लोग ने पहले वर्ब क्या है समझ लिए, सब्जेक्ट क्या है वो समझ लिए, और ऑब्जेक्ट क्या है वो समझ लिए। क्योंकि ये समझ में आ गया तो सेंटेंस बनाने को हमको आसान हो जाएगा। तो एक्सरसाइज ये है, आपकी प्रैक्टिस ये है कि मैं कल इसके रूल पूछूंगा, बगैर देखे इसका रूल हम बोलेंगे। रूल क्या है इसका? सब्जेक्ट प्लस वर्ब इंटू ब्रैकेट एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जो हम लोग ने रूल लिखे हैं वो रूल आपको पूछूंगा। आइडेंटिफिकेशन पूछूंगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को कैसा पहचानते हैं, और आपको 10 सेंटेंसेस आपके खुद के बनाना है। उसमें याद रखें कि ता है, ती है, ते है आना चाहिए। रहा रही का काम उसके अंदर अभी है नहीं, सिर्फ ता है, ती है, ते है। जैसे कि मैं तुम्हें जानता हूँ, वो कमरा सजाती है, हम नदी में तैरते हैं, ऐसे टाइप के सेंटेंसेस आप बनाए हो। वो कमरे में रोजाना रोती है, आदत पड़ी है उसको। तो ऐसे टाइप के सेंटेंस कुछ बनाए। वो झूठ बोलती है, वो रोजाना झूठ बोलती है। तो ऐसे टाइप के सेंटेंस आप बनाइए, जो आपको वर्ड्स में दिया हो ना उसको देख देख के बनाइए हिंदी में। और इंग्लिश में तो वर्ब समझ में आ जाएगा, ऐसा करके आपके वर्ब भी याद हो जाएंगे। ये एक टास्क हो गया 10 सेंटेंसेस का। ज्यादा देने रहा हूं मैं, 10 दे रहा हूं, ठीक है। आप मिनिमम 5 बना सकते हैं। लेकिन एक टास्क बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट के हम लोग 5 क्रियापद आपसे सुनने वाले हैं। हमारा काम कल रात से शुरू होगा, एक्चुअली आज सुनने का था, लेकिन मुझे ये पहला बेस समझाने के लिए आपको 1-1.5 घंटा गया है। और ये 1.5 घंटा आपका जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि पहला ही स्टेप जो है, आपने एक सेंटेंस, भले से एक सेंटेंस बनाए करेक्ट, लेकिन वो एक स्टेप जो था ना वो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, मुझे उम्मीद है कि आपने क्लियर समझ लिया होगा। अभी भी नहीं समझ में आया तो कल फिर से हम लोग उसको रिवाइंड करेंगे। तो सेंटेंस बनाने की कोशिश कर लीजिए, मिनिमम 5, मैक्सिमम आप कितने बना सकते हो। 5 क्रियापद आपको याद करने हैं। ये जो आज हम लोग ने किए, अभी आपको अगर सोने का वक्त है आप सो जाइए, लेकिन मॉर्निंग में आप जल्दी उठते हो सब लोग, तो आप 10 मिनट में ये काम पूरा कर सकते हो, 10-15 मिनट में। बाकी का काम, बाकी भांडी भिंडी काय ते कपडे बिपडे नंतर, थोडासा 10 मिनिटं पहिले उठा। किती वाजता उठता तुम्ही लोक सगळे? 5 वाजता? कितने बजे उठते सब लोग? हाथ करके दिखाए, 5, 4 के 10? 5, कोई 4, कोई 10। 4 4:15 सर। 4 नहीं, 4 बजे कौन उठता है? 4 सर 4 बजे मैंने सुना किसी का। कौन उठता है 4 बजे? मी सर 4:15 समीक्षा सर। तू 4 वाजता उठते छोटू? अरे वाह श्रावण, 4 वाजता उठून करतो काय? सर 6 वाजता 6 वाजता? अच्छा, 6 o'clock। अच्छा, तो आप जब मॉर्निंग में जब उठते हो ना, तो मैं कल आपको एक एक्सरसाइज देने वाला हूँ कि मॉर्निंग में उठने के बाद पहले क्या करने का है। मैं एक्चुअली आज वो लेने वाला था, लेकिन मैं पहले इंपॉर्टेंट ये था कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्लियर अगर नहीं होगा तो आगे के हम लोग सेंटेंस नहीं बना पाएंगे। म्हणजे आता आपला संबंध का भांडा पाहिजे, मतलब चावल बनाने के लिए पहले आग तो मैंने लगाया हूँ, आपके पास बर्तन है, मैंने बर्तन सामने रखा हूँ, और चावल आपके पास है। आग लगाने का काम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि फायर इन माई हैंड। तो फायर होने के लिए तैयार हो जाइए।
और कल हम लोग मिलेंगे शार्प 9:30। बिल्कुल लेट हेलो मत करिए। हाँ हेलो बोलिए। सर, एक्चुअली मुझे एक डाउट है। वह अपना काम खुद करता है, ये सेंटेंस मैंने बनाया है, बट इसमें डाउट है। ही डू हिज पर्सनल वर्क, ये राइट है या कुछ करेक्ट है। करेक्ट है? अपना मतलब उसका, हाँ, और हमारे हिंदी में हम लोग क्या अपना बोलते हैं, अपना मतलब मेरा नहीं, उसका। ओके, तो बराबर है, ही डू हिज पर्सनल वर्क। पर्सनल वर्क। और एक है, ती जेवण बनवते, तो हाँ, इसका कैसे होगा? शी वो शी कुक्स, या तो कुक्स, मेक्स आएगा, कुक्स या तो मेक्स। मेक्स भी राइट है ना? हाँ मैक्स भी रहते हैं। मैक्स का बिकॉज प्रिपरेशन मैंने के लिए होता है मेक्स, या सी मेक्स फूड, सी मेक्स फूड। शी या मेक्स फूड। करेक्ट है। वही कंफ्यूजन था, क्योंकि मैंने मैक्स यूज किया, तो कंफ्यूजन था। फंटास्टिक, मैक्स राइट। चलो थैंक यू। फंटास्टिक, काफी टाइम हो गया। तो आज का सेशन कैसा सर लगा आपको? आज थोड़ा सीखने को मिला हमको, कुछ कुछ 1% हम लोग को सर समझ में आ गए। हाँ सुभाष पाल सर सर पीछे बोलिए। पीछे क्यों है सर सर? एक बात मैं शेयर करना चाहूंगा। जी बोलिए। क्या है, अभी शुरुआत है, 3-4 दिन हुआ है, तो कई लोग डरते होंगे ना, इंग्लिश मुझे जमेगा क्या नहीं जमेगा, ये थोड़ा पाठांतर नहीं हो रहा है, याद नहीं आ रहा है। तो उसके लिए आपने जो अफर्मेशन वाला जो बताए थे ना, हाँ वो जरूर एक बार सबको बोलना। क्यों, इसका कारण है, मैंने खुद किया तो मुझे उसका फायदा मिला, लाभ मिला। फिर यस मैंने यस 15 दिन पहले मेरे मीटिंग में वहां पे दादर में बताया था लोगों को अफर्मेशन का। तो यस मैंने यस। आज वापस 150 लोग, 150 पौने 200 लोग थे, उनको भी वापस बताया मैंने डेमो करके। तो उसमें यस मैंने यस। ये पूछा कि जो 15 दिन पहले मैंने जिनको बताया था, उनमें किसी को ये फायदा हुआ क्या? तो सच तो बोला तो ही हाथ उठाना, नहीं तो नहीं उठाना, क्योंकि मेरे को कोई बराबर। प्रचार नहीं करना है, मेरे को ये देखना था ये काम करता है। तो कम से कम 10-12 लोगों ने हाथ उठाया कि वो परमिशन काम करता है, हमने उसका डेमो खुद किए और उसका फायदा हुआ। और फिर आज मैंने 150 से पौने 200 लोगों को बताया आप भी ये काम करो। तो यस मतलब अफर्मेशन काम करता है, तो लोग भी डरते होंगे ना, उनको ये डेमो भी बताओ सर आप, जैसे जी जी, हमको मैं बताया बताने था वाला आपने। हूँ। वो हम लोग ने हम जरूरी है। कल ले लेंगे। हाँ क्योंकि मैं आज लेने वाला था, वो अफर्मेशन कैसा होना था, सुबह उठने के बाद हमारी पहली प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए, वो हम कल ले लेंगे। और अगर मैं क्योंकि भूल आज के जाता हूँ डेट बीच में। में 20-21 लोग दिखते हैं, वो 2-3 दिन बाद धीरे धीरे कम होंगे, नहीं तो डर के मारे। नहीं नहीं नहीं, हाँ, नहीं नहीं मुझे नहीं लगता है, न क्योंकि यहाँ डरते पर हैं ना, मतलब डेडिकेशन अपने को कमी इंग्लिश आहे. आएगा नहीं आएगा। हाँ, नाही हे जर हे कमी झालं तर ह्यांच्या घरी आपण आहे ना सीताराम जाधव घरी जातील त्यांच्या. क्योंकि हे सब शिकलंच ये पाहिजे. जब ज्यादा लोग रहते हैं ना, तो हमें भी मजा हाँ आती है सीखने के लिए, हमें भी बोलते हैं ना उत्साह होता है ज्यादा लोगों भीड़ में, ऐसा है। तो अभी हम तो लोग ये ये बात सब करते अपने हैं, ऐसे चलो रहने मुझे चाहिए, अभी किसको मैं डरना अभी चाहिए। एक एक का नाम लेके पूछा, भरे हमारा 5 मिनट जाएगा। और हाँ, जरूरी है, क्योंकि वो क्या अमन समझ में अमन आया कि देशमुख नहीं आपको आया। समझ में आया क्लियर? मैं जिसका माइक आप सब लोग माइक ऑफ कर लीजिए अपना अपना। अमन देशमुख आपको ये समझ में आया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट? यस सर। मजा आ रही है? हो। इसके पहले लाइव सेशन कभी अटेंड किए थे आपने? नहीं नहीं। नहीं ना? तो अभी आप लोगों को आपके दिमाग में और आपके लोगों के दूसरे के दिमाग में ये डालिए कि लाइव सेशन में जितना मजा है उतना है ना ऑफलाइन में बैठ के नहीं मजा है. ठीक है, चलिए हमारे श्रावण श्रावण बेटा सब समझ में आ रहा है तुमको? माइक में म्यूट कर लीजिए, श्रावण ऑन म्यूट कर लीजिए. चलो जल्दी यस जल्दी. सर। हाँ मजा आ रही है? यस फैंटास्टिक. सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट समझ में आएगा? यस फैंटास्टिक. उसके बाद में हमारे हाँ मोहम्मद जैद समझ में आया आपको? हाँ यस सर, समझ आ रहा है। आ रहा है ना? धीरे धीरे और आ जाएगा, मतलब 1% भी आ गया ना तो भी ओके, मतलब आपकी गाड़ी लाइन पे है. नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, फिर से ले लेंगे हम. ठीक है, ओके। मोबाइल भी अपना है, नेट भी अपना है, और इम्तियाज दावरी भी आपका ही है. आपको सिखाए बगैर छोड़ेगा नहीं. ठीक है, रंजना जी आपको समझ में आ गया? सर थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है और समझने की कोशिश कर रही हूँ मैं। ओके, थोड़ा थोड़ा आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है. जो आपने 1-2 सेंटेंस बनाए उस वक्त आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सर। तो अभी तो शुरुआत है, खाली हम लोगों ने खाली हम लोग ने अभी चावल गिनना शुरू किए कि वो चावल कितना बना रहेगा. फैंटास्टिक, फैंटास्टिक. उज्ज्वला उज्ज्वला जी माइक म्यूट है आपका. हाँ, समझ में आ रहा है सर। फैंटास्टिक, मोर पावर टू यू. धीरे धीरे आ जाएगा, रेगुलर रहेंगे ना बराबर से तो आ जाएगा. ठीक है, अश्विनी तुमको कोई कंफ्यूजन है?
नो सर, समझ में आ रहा है। फंटास्टिक। तो 10 हम लोग देखेंगे। वर्षा जी, यस सर। डाउट कोई? नहीं अभी समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। आएगा थोड़ा थोड़ा आएगा ना, थोड़ा हम लोग थोड़ा सा वो केरला की भाषा में बात करते हैं। थोड़ा आएगा तो मोटा मोटा भी आएगा, थोड़ा आएगा तो मोटा मोटा भी आएगा। फर्स्ट साहब आपको समझ में आ रहा है? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट साहब जरा आप बोलो ना, क्योंकि आप उधर कुवैत में, आपके पास उधर केरला के बोलते हैं। मेरे को थोड़ा समझ में आ रहा है, मेरे को ज्यादा समझ में नहीं आता। ये री क्लास शुरू हुई ना, तो सबसे दूर सबसे है तो सर ज्यादा मैं। फायदा फहद भाई का और मेरा हो गया है। और भीमेंद्र जी का नहीं हुआ क्या? अरे नहीं वो सर, तो मेरा देख भी है हुआ। वो। मेरे बहुत सारे कंफ्यूजन क्लियर होते जा रहे हैं अभी। मैं यहाँ पे सबको बता दूं, सब लोग सुन लो। पुरानी क्लास में हम 5-6 लोग थे और मैं किसी को बोलने नहीं देता था, बट अभी सर मेरे को बोलने नहीं देते, इसलिए मैं वो साथ रहता हूँ। तो अभी मेरी जगह मिस्टर श्रावण को दे दिया मैंने। वो काफी अच्छा सीख रहे, काफी अच्छा, उनकी ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छी है। मैं बराबर नजर देखते रहता हूँ कि कौन क्या कर रहा है। तो मैं थोड़ा साइकोलॉजी का भी पढ़ाई किया हूँ, तो थोड़ा सा मुझे ये समझ में आता है कि कौन क्या कर रहा है, तो इसलिए मैं बीच में बोल लेता हूँ, सॉरी। जी। चलिए, अभी हमारे स्टूडेंट और एक है हमारी समीक्षा। समीक्षा कहाँ गई? अभी तो थी यहाँ पर। समीक्षा का नेट आगे पीछे हो रहा है शायद। हाँ समीक्षा, क्या हाल है तुम्हारा? समझ में आ रहा है? हो सर. नक्की 100%? आता फक्त 2% आलेत ना, त्यांनी चालेल. चला ठीक आहे. बाकी आता कोणाच्याकडे विचारायचं राहिला मला? दीपाली कुठे आहे? दीपाली किधर है? डॉक्टर साहब आप भी मराठी सीख लेना थोड़ा। ये मेरे को सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। वही अभी कोई केरला आ रहा है, कभी मराठी, एक लैंग्वेज में बात कीजिए ना सर। अरे सिर्फ एक केरला थोड़ी लैंग्वेज। बात किया मैंने। कौन सी अरे वो केरला केरला की पता नहीं बात क्या किया? बोल रहे हो। अभी ये मराठी, एक तो मुझे मराठी बिल्कुल समझ में अरे नहीं मेरे आती, को मतलब मेरे को इस थोड़ा तरीके आता है, तुमको समझता नहीं कि थोड़ा आता साहब, है बोला मैं। थोड़ा इंग्लिश के आता साथ है, साथ में थोड़ा। मराठी भी सीख जाएंगे आप। हाँ, पहले नहीं इंग्लिश वो सीख ले एक्चुअल तो में बाद मुंबई क्या में में चल रहा है मराठी ना, हॉस्पिटल सीख ले। खोलना है ना। वो अभी जैसा मुंबई चल में रहा है ना ऊपर कि जगह चाहिए मराठी तुमको। सीखनी वो पड़ेगी चल रहा है ना, आपको। मुंबई में इफ आएंगे यू तो आर मैं मराठी में बात करूंगा आपके साथ में। if you are interested in the anatomy of the heart, then you are interested in, तो what are the heart like look, ठीक है। तो मुझे भी क्या है कि जो चल रहा है ना ब्राइट वे, इसका जो अभी आपने बोला ये बात कि डर जाते हैं, ये हो जाता है, ये जो आपने बोला ये ठीक था, लेकिन इसमें कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं सर, क्लियर कर रहे हैं, अच्छी बात ही होना जरूरी है, लेकिन कोई भी जिसको सीखना होएगा वो किसी कीमत पे पीछे हटने वाला नहीं होता। अभी देखो मैं तो 7 समंदर पार बैठा हूँ इधर। 12 लगभग मेरा सफर वहां से इंडिया से यहाँ का 12 घंटे का सफर होता है। बराबर। ये गल्फ कंट्री में 3-4 घंटे का सफर होता है। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, यहाँ पे क्या टेक्निक नहीं है, टेक्नोलॉजी बहुत है यहाँ पे, फिर भी हम लोग कर रहे हैं ना। मैंने एक ही बात बोली थी कि जब तक मैं सीखूंगा नहीं ना सही सारी चीजें, तब तक मैं पीछे हटूंगा, चाहे मेरे को 1 साल लग जाए। वैसे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरी स्टडी तो चल ही रही है। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। तो आज हम लोग ने काफी टाइम लिए और आपका डेडिकेशन बता रहा है मुझे कि आप सीखने के बहुत ही तड़पदार हो। बस आपको पॉलिश करने की जरूरत है और सब आपको है नूर हो। बस डेडिकेशन के विमेंद्र, साथ में रहिए। बस हमारे और सबसे बड़े जो वो है ना, जो हमारे सबसे ज्यादा वीकनेस चल रही है वो विमेंद्र जी की चल रही है। वो हमारे सबके सीनियर हैं, बट वो सबसे छोटे हैं। फुल उनको अभी फुल चार्ज करके आया ना, मैं संडे को गया था तभी सीरियस संडे को मैं मुलाकात किया उनकी प्रोग्राम में जब गया था तब मुलाकात किया था। तो चलिए, काफी महिलाएं जो है उनको सुबह सुबह उठना है और काफी टाइम वो लोग रुके हैं, तो आपको जो मैं टास्क दिया हो थोड़ा कर लेंगे तो भी चलेगा, 10 नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन 5 तो जरूर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग कल 9:30 को शार्प। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। गुड गुड नाइट नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।